वंदे मातरम को लेकर जारी है सियासी संग्राम। अब ये संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में हर दिन नए किरदारों की एंट्री भी हो रही है। अब जो ताजा बयान है वो मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का सामने आया। दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की एंट्री ने अब इस बहस को और तेज कर दिया है। शर्मिला टैगोर ने कहा है कि अगर देश के सभी धार्मिक समुदायों को साथ लेकर चलना है तो वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही पर्याप्त हैं। उनका तर्क है कि गीत के बाकी हिस्सों को गाना एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। तो वंदे मातरम में अब बॉलीवुड बनाम बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। शर्मिला टैगोर के बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने तीखा पलटवार किया है। शर्मिला के बयान का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कंगना ने कहा कि एक कलाकार होकर कविता और कला को लेकर इतनी सीमित सोच हैरान करती है। कंगना का तर्क है कि कविता और गीत में रूपकों और कल्पनाओं का इस्तेमाल होता है जिन्हें संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो वंदे मातरम पर छिड़ी बहस अब सियासत से निकलकर फिल्मी दुनिया तक कैसे पहुंच गई, ये हम आपको बता रहे हैं। बयान वर्सेस बयान, यानी कि एक बयान और उसका पलटवार का दौर अब तेज हो चला है। शर्मिला टैगोर ने जो कहा अब उस पर पलटवार कंगना रनौत ने किया है, स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, और साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे सोच और ऐसा नजरिया बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि कलाकार होकर ऐसी सोच रखना हैरान करने वाली बात है। रवीश हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, ये पूरा मामला सियासत के गलियारों से निकलकर अब बॉलीवुड के चकाचौंध में भी नजर आ रहा है। शर्मिला टैगोर ये कह रही हैं कि 2 छंद गाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन कंगना रनौत ने पलटवार किया है और कहा है कि ये तो बहुत हैरान करने वाली सोच है। जी बिल्कुल, क्योंकि शर्मिला टैगोर ने ये बयान दिया था कि जो वंदे मातरम के 2 छंद हैं उनको तो गाना ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो एकेश्वरवाद में जिन समुदायों का भरोसा है उनके लिए उस गान को गाना थोड़ी सी मुश्किल बात है। इसी बात को लेकर कंगना रनावत जो है वो हमलावर हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि शर्मिला टैगोर का जो ये बयान है वो काफी सीमित सोच वाला है। हालांकि कंगना रनावत पहले भी वंदे मातरम को लेकर उनका स्टैंड जो है वो काफी कड़ा रहा है। वो चाहे नसीरुद्दीन शाह हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो अक्सर वंदे मातरम को लेकर हमलावर रहती हैं। अभी जो कांग्रेस का एक विवाद उठा था उस पर भी तमाम सारे बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। तो निश्चित तौर पर अब वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको राष्ट्रगान के तरीके से कानूनी बाध्यता है। तो अब कहीं ना कहीं इन विचार विमर्श और बहस पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है और ये कहा गया है कि वंदे मातरम को गाना जो है वो अनिवार्य है। इसको आप किसी भी तरीके से राष्ट्रगान के बराबर ही समझें। तो अब ऐसे फिर से इस तरीके का जो विवाद पैदा होना या बहस होना, और खास तौर पर फिल्मी जगत में, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और इस पर अभी ये विवाद यहीं तक सीमित शायद ना रहे, इसमें और भी लोग जो है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये जो विवाद उठा है ये दूर तक जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि वंदे मातरम पर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आए तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी देखने को मिली, आपको सुनवाएं। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते
देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। देश के दुश्मन गद्दार लोग ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? ये है असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। स्वतंत्र भारत की संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है। हम हमेशा कहते थे ये मानसिक गुलाम है, इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तापित की। मुझको बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने कल एक सुदृढ़ तरीके से तय किया है कि हम मात्र पहले 2 वर्सेस जो हैं वंदे मातरम का, उसको हम गाएंगे। क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण करना है और किसी न किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है। मैं तो कहता हूँ ये जो बड़े बड़े उत्साहवर्धक लोग हैं, इनके अध्यक्ष जी, बाकी लोग, टेलीप्रॉम्प्टर तो छोड़िए, कागज पर लिख करके अगर सही उच्चारण के साथ गा देना तो मान जाऊंगा। क्या नौटंकी चल रही है? मुझे लगता है कि ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। और दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो ये देश को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। वो बांटने की राजनीति की जो मानसिकता है वो भी इन सबसे परिलक्षित होती है। तमाम प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष की तो हमने आपको सुनवाई, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि आखिरकार ये लड़ाई छिड़ी हुई क्यों है। वंदे मातरम के 2 छंद पर द्वंद्व क्यों मचा हुआ, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल आप देखिए कि वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है और लड़ाई वंदे मातरम के छंद बनाम 2 छंद को लेकर है। जो 6 छंद हैं उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि पूरा गाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे। ये प्रस्ताव खुद सीडब्ल्यूसी की बैठक में पास कांग्रेस ने किया। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ 2 छंद ही वो गाएंगे, तो वहीं बीजेपी इसे आधा अधूरा गाने को लेकर इसका अपमान बता रही है। दरअसल इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की। उन्होंने 1982 में से अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया और मूल रूप से ये गीत संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण में लिखा गया है और इसमें कुल 6 छंद हैं। पहले 2 छंदों में मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है और बाकी के 4 छंदों में देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर बैठक की। इसमें गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे थे और इस बैठक में वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर बड़ा फैसला हुआ और यह फैसला लिया गया कि इसके सिर्फ पहले के 2 छंद ही गाए जाएंगे और बाकी छंदों में धार्मिक चित्रण था जिससे कि मुसलमान आहत हो सकते हैं। तो 1950 में जब वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया तब सिर्फ पहले के 2 छंदों को ही आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई और इस साल सरकार ने 6 छंदों वाले वंदे मातरम का प्रोटोकॉल लागू कर दिया। तो हाल ही में वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला कानून भी बन गया। जन गण मन की तरह इसे भी कानूनी सुरक्षा और सम्मान मिल गया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो सिर्फ 2 छंदों वाली परंपरा ही मानेंगे। इन सबके बीच वंदे मातरम विवाद में अब आरोपों की सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है तो अब कांग्रेस छोड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मुद्दे पर बेहद तीखा बयान दिया। कल की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी मांग की। सिर्फ वंदे मातरम का अपमान नहीं है, ये गीत का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है, क्योंकि वंदे मातरम भारत की अस्मिता और अस्तित्व का तराना है। वंदे मातरम को आप ना गाएं, वंदे मातरम के 2 पैरे गाएं, वंदे मातरम बिल्कुल ना गाएं। मैं ये आपके चैनल से ये मांग करना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के गृह मंत्री जी से कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खुल्लम खुल्ला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। क्योंकि जो वंदे मातरम को सम्मान 80 साल बाद दिया गया, वो एक कानून बनाया गया, एक एक्ट लाया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो धज्जियां उड़ाने वाला, देश के खिलाफ बोलने वाला कोई कितना भी बड़ा संगठन हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर रहो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। महिलाबाद से बीजेपी विधायक जयादेवी कौशल की पूजा से रोकने के आरोपों के बाद अब इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है और पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में पीडीए को स्थान तो मिल सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अखिलेश ने पीडीए की एकजुटता का भी आह्वान किया। आपको बता दें कि मलिहाबाद से बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल ने शीतला माता मंदिर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान अपने अपमान और जातिगत भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं विधायक का ये कहना है कि उन्हें न तो सम्मानजनक स्थान दिया गया और न ही पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए कहा गया और न ही नारियल फोड़ने और आरती करने की इजाजत दी गई। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया।